है एवरीवन, दिस इज़ पंकज गोस्वामी। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप मेरे को जानते होंगे। मैं एक क्रूज़ शिप में काम करता हूँ एज ए क्रूज़ ऑफिसर। और ये मेरा जो है फर्स्ट व्लॉग होने वाला है जिसमें मैं अपनी घर से लेकर एक यूएस जहाँ से मेरी ज्वाइनिंग है न्यूयॉर्क सिटी वहाँ तक की एक छोटे से गांव से एक खेत से लेकर एक बहुत बड़ी क्रूज़ शिप जिसको लोग जन्नत बोलते हैं वहाँ तक की पूरी एक जर्नी दिखाने वाला इस व्लॉग में। सो बने रहिए इस व्लॉग में। पड़ा था अपने खेत में आया था सुबह सुबह। आपको पता है गांव वाले जो होते हैं जो खेत से जुड़े होते हैं वो लोग सुबह सुबह के खेत में ही सबसे पहले अपना जो मॉर्निंग होती है मॉर्निंग वर्कआउट बोल सकते हैं वो खेत के अंदर ही करते हैं कुछ काम करके। जो आप देख रहे हो ये गायों को डालने के लिए मैं चारा कर रहा हूँ सुबह सुबह, क्योंकि सिर्फ में तो हमारे जिम होता है वहाँ पर तो जिम करते हैं, लेकिन यहाँ गांव में सुबह सुबह वर्कआउट करने के लिए कुछ होना चाहिए। तो यही गांव का खेत का वर्कआउट होता है सुबह सुबह। सो ये वर्कआउट है कुछ गायों के लिए और भैंसों के लिए, चारा भी हो जाएगा, अपना वर्कआउट हो जाएगा। और आज मेरी यहाँ की लास्ट नाइट है और कल मॉर्निंग में मैं जयपुर के लिए निकल जाऊँगा। सो कल मेरी फ़्लाइट है 1:15 बजे के समथिंग। वहाँ से मेरी फ़्लाइट है, जयपुर से मेरी फ़्लाइट है, जयपुर से मुंबई, मुंबई से अबू धाबी, अबू धाबी से न्यूयॉर्क सिटी के लिए मेरी जो मेरी फ़्लाइट है। सो हम मॉर्निंग में सुबह जल्दी निकलेंगे। और वहाँ पर मैं दिखा रहा था आपको वो खेत वाला आपको घर था, क्योंकि अभी बरसात का टाइम है तो वहाँ पर सारी फैमिली वहाँ रहती है खेत वाले घर में। और ये है हमारा गांव का जो घर है, मेन घर। और यहाँ पे फिर मैं आ गया था हेयर कट करवाने, क्योंकि अभी बारिश आ रही थी तो नाइट में लेट था, तो धर्मेंद्र के पास आ गया था मैं हेयर कट करवाने। तो देखते हैं भाई इस लुक को किस लुक में बदलता है। और फाइनली यहाँ अपने हेयर कट वो डन हो गए, बाबा हेयर सैलून फ्रॉम बर्नेल। और एक अपना भाई जो अपने वीडियोग्राफी करता है, अपना यूट्यूब मैंने संभालता है, देवकरण ये भी। और फिर रात लेट कटिंग बनाने के बाद में फिर अभी मंदिर जाके आया हूँ। और फाइनली आज वो दिन आ गया है जिस दिन आपने अपनी मंजिल की ओर जाना है। तो अभी मंदिर से घर जाकर फिर घर से गाड़ी से जाएंगे, एयरपोर्ट के लिए निकलेंगे। जयपुर एयरपोर्ट। और यहाँ हम पहुँचे हैं सिर्फ जयपुर एयरपोर्ट। जयपुर से मुंबई के लिए, मैं मुंबई से फिर अपनी अबू धाबी, अबू धाबी से न्यूयॉर्क के लिए, तो एयरलाइन के लिए मैं अपना यहाँ बैग वगैरह अपना जमा करवा के निकल पड़ा अबू धाबी के लिए मुंबई एयरपोर्ट से। मुंबई में तो बहुत बारिश हो रही है, अब पता नहीं अबू धाबी में कैसा मौसम रहेगा। और लाइन भी बहुत लंबी है बिकॉज बहुत लोग जाते होंगे इसलिए शायद है, लेकिन मुंबई में बारिश हो रही है। अब देखते हैं चलते हैं क्या। फाइनली मैं पहुंच गया हूं अबू धाबी। और अबू धाबी के एयरपोर्ट में अभी जस्ट उतरा हूं, मैं लैंड हुआ हूं। और मैं आपको बता देता हूं अबू धाबी में और इंडिया के टाइमिंग के लगभग 2 घंटे का फ़र्क है, क्योंकि मेरे फ़ोन में अभी तक मैंने टाइमिंग चेंज नहीं किया। और वहाँ का टाइमिंग है इंडिया का अभी 3 बजे के करीबन आ रहा है और यहाँ पर अभी 1 बजने को है। और यहाँ पे पूरा जो बंदा नहीं समझ सकता उसके लिए बहुत प्रॉब्लम होती है, क्योंकि टाइमिंग में वहाँ के जो बॉडी पार्ट्स है उसमें टाइमिंग में और इसके टाइमिंग में फ़र्क होता है
तो एक लफड़ा पड़ता है। तो ये चीज़ें बहुत समझनी ज़रूरी होती है। ये एयरपोर्ट पे जैसे जैसे टाइमिंग का चेंजेस होते हैं वैसे वैसे लफड़ा पड़ता है, तो बहुत ध्यान रखना पड़ता है। और वहाँ पर अपने जो हैंड लेग बैग है वो चेक करवा के और वापस से अपना इमिग्रेशन यहाँ पर और होगा। अबू धाबी एयरपोर्ट का इमिग्रेशन वो अलग से फिर से दोबारा होगा। सो इमिग्रेशन पास करके फिर आगे जहाँ अपना गेट नंबर है वहाँ चलते हैं। करीबन 7-8 घंटे की जर्नी के बाद अबू धाबी से हम पहुँच गए फाइनली न्यूयॉर्क सिटी के एयरपोर्ट पे। यहाँ पे फिर से हमारा इमिग्रेशन होगा। इमिग्रेशन के बाद फिर बाहर निकलेंगे। करा के पहुँचा, अभी बैग के लिए इंतज़ार कर रहा हूँ। आधे घंटे से वेट कर रहा हूँ लेकिन बैग नहीं आ रहा अभी तक, क्योंकि बहुत सारे बैग है। तो एक बार बैग ले लेते हैं और फिर चलते हैं। पता नहीं कितने सारे बैग है। आधे घंटे से मैं वेट कर रहा हूँ पीछे, लेकिन अभी तक बैग नहीं मिला मेरा। और फाइनली हम लोगों ने भी यहाँ पर अपने जो इमिग्रेशन पास करके बैग वैग ले लिए और एयरपोर्ट के बाहर खड़े हैं। अभी तक हमारा जो ड्राइवर है वो लेने नहीं आए, तो बाहर वेट कर रहे हैं। फिर जब वो आ जाएंगे तो उसके साथ जाएंगे। यहाँ पर हमारा जो ड्राइवर है वो लेने आ गया और टैक्सी भी आ गई थी हमें रिसीव करने। और यहाँ गाड़ी में रखने के बाद हम लोग ये अभी न्यूयॉर्क सिटी है। देखते हैं पोर्ट के लिए रवाना हो रहे हैं, पोर्ट जा रहे हैं। तो और ब्रिज बहुत सारी कंटेनर से गाड़ी। और अब हम न्यूयॉर्क की जो हमारा जो पोर्ट लगता है, पोर्ट के पास आ गए हैं। तो फाइनली अपनी शिप भी हमें दिख गई है यहाँ से, वो खड़ी है अपनी शिप। और शिप के बाजू में ही थोड़ा सा है, अपन को सही से साफ दिखाई नहीं दे रहा है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। और वो रही अपनी MSC की शिप। और शिप के पास में यहाँ से थोड़ा दूर है, लेकिन वो रहा स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, जो कि एक US का हिस्टोरिकल स्टैच्यू है। और फाइनली अपन पहुँच गए अपनी शिप की लोकेशन पे और यहाँ से करेंगे साइन इन शिप में। सो चलो चलें। वेलकम टू शिप और यहाँ से करेंगे साइन इन। और शिप में आ गए एंट्री गेट पे। सो एंट्री कवर आएंगे। और आज लोडिंग चल रही है, तो लोडिंग डे है। और फाइनली अपन पहुंच गए हैं शिप के अंदर, अपनी केबिन में जा रहे हैं। और ये एक भेजा है हेल्पर करने के लिए। सो अपन आ गए अपनी केबिन में। फाइनली मैं पहुंच गया था अपने केबिन में और मैं आपको दिखाता हूं कुछ। और वो जो आपको दिख रहा है वो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी, जो कि न्यूयॉर्क में है। और ये है न्यूयॉर्क सिटी। शिप के अंदर से आपको दिखा रहा हूँ। और ये आज अपन आ गए हैं ड्यूटी के ऊपर। सो